नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस। बेसिकली ये स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अक्सर बच्चे कम रिवीजन करते हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि जिसमें मैं थरली में सीएनएस और पीएनएस का क्या डिफरेंस है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके अंदर कंसिस्टिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। तो आज का वीडियो कंटेंट हमारा सीएनएस और पीएनएस का डिफरेंस रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोट्स बनाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग that our body is having a function in such a way कि बहुत सारे स्टिम्यूली रहते हैं और इन सारे स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। बट क्वेश्चन है कि इन सारे स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड कैसे करना। तो बेसिकली वी आर हैविंग टू सिस्टम इन आवर बॉडी। एक रहता है सीएनएस और पीएनएस सिस्टम। सीएनएस और पीएनएस ये पहला तरीके का सिस्टम है और दूसरा सिस्टम जो है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केवल इस सीएनएस और पीएनएस की। बट चिंता ना करें, एंडोक्राइन के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है ही, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए देखिए उसे और उसके अंदर भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। सो बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम जो स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करने में हमें हेल्प करता है। मेन चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस और इन वॉलंटरी एक्शंस जो कैरी आउट होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं दो सिस्टम के द्वारा ही रिस्पॉन्ड किया जाता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस टू सिस्टम्स ओनली। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर अब सीएनएस और पीएनएस हैं क्या। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस इज कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस और पीएनएस बेसिकली ऐसे दो तरह के सिस्टम्स हैं। इसे बेटर समझने के लिए आइए हम बॉडी का मैकेनिज्म क्या है उसे समझते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी स्टिम्यूली है उसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, बट उसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक बीकर है और उस बीकर को जैसे ही आप टच करते हो तो यू फील दैट कि वो हॉट है, और हॉट एक ये मैसेज आपके रिसेप्टर्स द्वारा, न्यूरॉन्स द्वारा सीधा पहुंचता है ब्रेन के पास, और ब्रेन में जैसे ही ये मैसेज जाएगा उसके बेसिस पे हम क्या करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इट। हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्ड करने के बेसिस पे हम कोई एक्शन जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये एक पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में सीएनएस और पीएनएस का क्या काम है वो हमें डिटेल में समझना है। सो टॉकिंग अबाउट द सीएनएस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इवन द पीएनएस ऑल्सो, दो ऑर्गन्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। एक रहता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा रहता है ब्रेन। आइए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड टेल्स अस। स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे नर्व फाइबर जो हैं उनसे ये बना हुआ है। नर्व फाइबर बहुत सारे इकट्ठा होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड अपना वो मैसेज जो है वो नर्व फाइबर के और थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। तो नर्व फाइबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स। सेकेंड चीज़ ये है कि आखिर ब्रेन क्या है। तो ब्रेन इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल पार्ट, कि जिसके बेसिस पे सारे के सारे रिस्पॉन्ड और सारा का सारा मैसेज जो है वो कैरी आउट होता है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ नर्व सेल्स ओनली, बट ये सेंट्रल पार्ट है, मेन लाइक अ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, जहाँ से सारी चीज़ों का रिस्पॉन्ड किया जाता है। सीएनएस और पीएनएस में ये दोनों ऑर्गन्स हैं, लेकिन एक क्लियर कट अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं
तो कुछ देर पहले मैंने जो मैकेनिज्म आपको समझाया उसी के एग्जाम्पल से समझे तो CNS में बेसिकली होता यह है कि जब कभी भी कोई भी स्टिम्यूली आपके सराउंडिंग में आता है और जब आप उसे रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करते हो तो सबसे पहले जो मैसेज है, ये मैसेज हमारे न्यूरॉन्स से स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली, और स्पाइनल कॉर्ड से वो सीधे कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन के पास। तो शॉर्ट में कहूँ तो CNS का काम केवल इतना है कि अगर कोई मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रहा है तो वो पार्ट रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसी का उल्टा, अब मैसेज तो ब्रेन में चला गया, ब्रेन अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है कि भाई ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के बेसिस पे वो एक्शन लेगा। तो मान लो कि अब यहाँ पर हॉट प्लेट को टच कर लिया है तो अब क्या करना वो ब्रेन ने डिसाइड किया, और अब वही मैसेज जो है वो वही मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, तो मैसेज अगर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ PNS, और अगर मान लो कि मैसेज जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ CNS। लेट्स मेक इट वन टाइम मोर क्लियर कि CNS के अंदर बेसिकली मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और PNS में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर आता है। ये इसका सबसे एक डिटेल्ड डिफ्रेंसिएशन हम कह सकते हैं। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। स्पाइनल कॉर्ड और CNS और PNS का डिफरेंस समझने के बाद एक सवाल ये होता है कि ब्रेन कौन से पार्ट में ये सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस कैरी आउट करता है। बट लेट मी टेल यू, ब्रेन आपको NCERT से नहीं पढ़ना है। NCERT में डिटेल टू द पॉइंट स्टैंडर्ड 10th में ये नहीं दिया हुआ है, सो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम अ सेपरेट वीडियो और एल्सो सम रेफरेंस बुक। मैं ब्रेन के सेपरेट वीडियो एक जल्दी से बनाने वाला हूँ जिससे आपको सारा चीज़ें आइडिया आ जाएगा। बट नाउ टॉकिंग अबाउट इन अ डिटेल अबाउट द PNS, CNS और PNS के फंक्शन के बाद PNS क्या रोल प्ले करता है और क्या है उसका मोर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली PNS जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट आता है सेंसरी सिस्टम और सेकंड आता है मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम। सो व्हाट बेसिकली इज अ सेंसरी सिस्टम एंड व्हाट बेसिकली इज अ मोटर सिस्टम। तो उसी एग्जांपल से समझते हैं। जब आपने वो हॉट प्लेट को टच किया था तो वो हॉट प्लेट जो है वो क्या करेगा, एक मैसेज आपको प्रोड्यूस करके देगा और वो मैसेज जो है वो आगे बढ़ेगा। दैट मैसेज विल मूव टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। बट ये जब स्पाइनल कॉर्ड के तरफ आगे मूव करे तो एक चीज़ ध्यान से समझ के याद रखना है इसमें कि यहाँ पर सेंसरी सिस्टम के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स का काम बेसिकली इतना ही है कि जो कुछ भी हमारे पास मैसेज आता है उस मैसेज को एक्सेप्ट करना और दूसरा कि उसे आगे फॉरवर्ड करना। तो जो कुछ भी मैसेज आता है उसे एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड करने का काम बेसिकली PNS के अंदर सेंसरी सिस्टम का रहता है। कंटिन्यूइंग अबाउट द मोटर सिस्टम, तो व्हाट बेसिकली अ मोटर सिस्टम इज। मोटर सिस्टम का काम यह है कि ब्रेन के अंदर जब डिसीजन ले लिया जाता है तो वो जो रिस्पॉन्ड वाला जो मैसेज होता है उसे आगे मसल्स तक पहुंचाना या उसको एंड एक्शन तक पहुंचाना। तो बेसिकली मोटर सिस्टम के अंदर रहते हैं दोस्तों ऐसे न्यूरॉन्स कि जो सारा का सारा मैसेज ब्रेन से लेकर कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाए, वो होता है मोटर सिस्टम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द CNS एंड PNS। आई होप कि आपको इस वीडियो में CNS और PNS का डिटेल सारी चीज़ें पता चल गई होगी। बट देर इज़ वन मोर अबाउट इट, एंडोक्राइन सिस्टम। जहाँ पर CNS और PNS की एक लिमिटेशन आ जाती है वहीं पर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप में एक डिटेल थरल चीज़ है। वीडियो आप देखोगे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट बेसिकली एज एंडोक्राइन इज। बट आई थिंक कि आपको यहाँ पर CNS और PNS का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इसके अंदर आपको क्या पसंद आया, क्या सजेशंस हैं आपके। ऐसे कौन सी वीडियोस आप और देखना चाहते हो, इसके सजेशंस आप हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी भेज सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वर्थ इट हो,
स्टडीज़ में हेल्प हो रहा हो तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।